नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की हमारी जो डिस्कशन है स्टडी इन रोमानिया उसके बारे में रहेगी। तो ये जो वो डेस्टिनेशन उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों का स्टडी में बहुत ज़्यादा गैप है और साथ में जिन बच्चों का बजट बहुत कम है, सिर्फ साल का बजट 1.5 से 2 लाख का है, जो साल की फ़ीस सिर्फ इतनी अफोर्ड कर सकते हैं, या वो बच्चे जिनका वीज़ा ऑलरेडी शेंगन के बार बार रिफ्यूज़ हो रहे हैं, 2 बार 4 बार 5 बार रिफ्यूज़ हैं, या वो बच्चे जिन बच्चों की डेस्टिनेशन यूरोपियन कंट्री में सेटलमेंट की है, उन बच्चों के लिए इट इज़ वेरी गुड डेस्टिनेशन। या वो बच्चे जिन बच्चों का फ्रांस का वीज़ा ऑलरेडी रिफ्यूज़ड है, जर्मन का वीज़ा ऑलरेडी रिफ्यूज़ड है, वो चाहते हैं कि वो अपनी जो फर्दर स्टडी जर्मन लैंग्वेज में या फ्रेंच लैंग्वेज में करना चाहते हैं, लेकिन उनको उन 2 कंट्रीज़ के वीज़ाज़ नहीं मिल रहे, उनके लिए भी रोमानिया इट इज़ ए वेरी गुड डेस्टिनेशन। तो रोमानिया यूरोपियन कंट्री है, ईयू का पार्ट है, लेकिन ये शेंगन नहीं है। तो रोमानिया ने 2007 में यूरोपियन कंट्रीज़ को ज्वाइन किया था। इट इज़ ए वेरी गुड डेस्टिनेशन। मैं हर एक वीडियो में बार बार ये बताता हूँ कि आपको उन कंट्रीज़ में जाने का बेनिफिट है जहाँ पर एरिया है या पॉपुलेशन है। तो यहाँ पर एरिया भी 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा है। अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो इसकी जो पॉपुलेशन भी लगभग 2 करोड़ की है। तो ये जो रोमानिया है यूरोप की मतलब पॉपुलेशन वाइज जो कंट्री है यूरोप में 7th नंबर पर आती है, एरिया वाइज भी और पॉपुलेशन वाइज भी। और यूरोप के अंदर शेंगन के अंदर 26 कंट्रीज़ हैं, यूरोप की भी 3-4 कंट्रीज़ हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रोमानिया इट इज़ वेरी गुड डेस्टिनेशन जिन बच्चों का लॉन्ग टर्म का विज़न है, शॉर्ट टर्म का नहीं है। अभी कहें कि मैं रोमानिया जाकर वहाँ से बॉर्डर क्रॉस करके शेंगन में चले जाऊँ, वो लड़के हमें बिल्कुल अवॉइड करें, वो हमें बिल्कुल संपर्क ना करें। मैंने फिर बता दिया यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, शेंगन नहीं है। यहाँ से अगर आपने शेंगन में जाना है तो आपको प्रॉपर वीज़ा अप्लाई करके जाना पड़ेगा, लेकिन ये किसी भी टाइम शेंगन को ज्वाइन कर सकती हैं। और ड्यू टू कोविड और ड्यू टू रिसेशन था शेंगन कंट्रीज़ के में, दैट रीज़न ये ज्वाइन नहीं कर पाए, लेकिन बहुत जल्द ये रोमानिया और बुल्गारिया बहुत जल्द शेंगन को भी ज्वाइन कर सकती हैं। अगर आप पुरानी हिस्ट्रियाँ उठाकर देखें, जो लोग आयरलैंड में काम करते हैं या यूरोपियन शेंगन कंट्रीज़ में ऑलरेडी सेट हैं या यूके में सेटल्ड हैं, तो उनसे अगर आप डिस्कस करेंगे तो वो क्या कहते हैं कि यार हमारे साथ बहुत सारे रोमानियन लोग काम करते हैं यूके में या आयरलैंड में या शेंगन कंट्रीज़ में जो ऑलरेडी सेटल्ड हैं, रोमानियन और बुल्गारियन। क्योंकि रोमानिया और बुल्गारिया की जो लेबर है वो बड़ी कम्पिटिटिव है और यूके में जाके काम करती है। और दूसरा क्या है कि मैक्सिमम हमारे जितने भी एशियंस हैं या अनदर कंट्रीज़ के नेशनल हैं, उन्होंने शेंगन के जो पासपोर्ट लिए हैं, वहाँ की सेटलमेंट ली है, वो रोमानियन और बुल्गारियन लड़कियों से मैरिज करके ली है। ये मतलब चीज़ें फैक्ट हैं जो बता रहा हूँ। जैसे लोग साइप्रस में जाते हैं, वहाँ कहते हैं कि जेलो स्लिप बना लो, रोमानियन कुड़ी से शादी करवा देंगे। जब वो बहुत सारे हमारे यूके में जो लोग सेटल्ड हैं, क्योंकि रोमानियन लोगों के लिए यूके का वीज़ा फ्री था, अभी तो ब्रेग्जिट के बाद तो ख़त्म हो जाएगा सबके लिए। तो उस टाइम क्या करते थे हमारे एशियन लोग, चाहे वो पाकिस्तानी थे, इंडियन थे, बांग्लादेशी थे, श्रीलंकन थे या अनदर कंट्रीज़ के भी नेशनल थे, वो यूके में रोमानियन लड़की से शादी करके वहाँ सेटल होते थे। बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे पासपोर्ट भी लिए हैं इसी तरीके से, शेंगन कंट्रीज़ के और यूके के भी। और बहुत ही पोटेंशियल वाली कंट्री है, मैं ये अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। अभी लोग कहते हैं नहीं यार मैंने तो शेंगन में ही जाना है। शेंगन में मैं तो यही कहूँगा कि हाँ, शेंगन की एलिजिबिलिटी बनती है अगर आपका बजट है, तो यू विल डायरेक्टली अप्लाई फॉर शेंगन। बट यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि आपको गिद्दड़ सिंगी मिल सकती है अगर आपके पास रोमानियन रेजिडेंसी है, रोमानियन लड़की से जहाँ मैरिज करवाई है, रोमानियन में पढ़ रहे हैं या रोमानियन में सेटल्ड हैं। क्योंकि इसका बहुत बेनिफिट है, क्योंकि इनकी जो इमिग्रेशन पॉलिसी है काफ़ी लीनियट है अगर आप शेंगन कंट्रीज़ के साथ कंपेयर करते हैं। चाहे वो मैरिज की लेकर चलें, चाहे आप स्टडी के बाद वहाँ पे कोई बिजनेस स्टैब्लिश करना चाहते हैं, जहाँ वहाँ पर आप स्टडी के बाद जॉब फाइंड आउट करके सेटल होना चाहते हैं। रोमानिया में पिछले 2 साल से बहुत सारे लोग वर्क परमिट के ऊपर भी जा रहे हैं, और यूरोप के अंदर एक ऐसी ये कंट्री है जो मैक्सिमम वर्क परमिट भी प्रोवाइड कर रही है।
तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर आप वहाँ पे एज ए स्टूडेंट भी जाते हैं तो आप अपना ईजीली जो स्टूडेंट वीज़ा को स्विच ओवर करवा सकते हैं वर्क परमिट कैटेगरी के थ्रू में, जहाँ बिजनेस कैटेगरी में बिजनेस भी स्टार्ट करना इट इज़ वेरी इजी इन रोमानिया, पॉपुलेशन भी है, एरिया भी है। तो ऐसी कंट्री में आपको तवज्जो देनी चाहिए। दूसरा क्या है, रोमानिया में ऐसी आपको कोई भी कंट्री नहीं मिलेगी जो रोमानिया है, देखो यूरोपियन कंट्री है, इस कंट्री में आप 5 लैंग्वेज में अपनी किसी भी डिग्री को कर सकते हैं, चाहे आपने बैचलर करनी है, चाहे मास्टर करनी, चाहे पीएचडी। वो कौन सी 5 लैंग्वेज है? फ्रेंच में आप कर सकते हैं, रोमानिया में देख लीजिए जर्मन लैंग्वेज में आप अपनी कर सकते हैं, हंगरी लैंग्वेज में आप हंगेरियन लैंग्वेज में अपनी कर सकते हैं, रोमानियन जो उनकी लैंग्वेज उसमें कर सकते हैं और इंग्लिश में कर सकते हैं। क्या ऐसा एडवांटेज आपको जर्मन में मिल सकता है, फ्रांस में मिल सकता है? क्योंकि फ्रांस के बच्चे, जर्मन के बच्चे भी आकर अपनी जो डिग्रीज़ हैं इन कंट्रीज़ में आके करते हैं, क्योंकि सस्ता बहुत है। अकोमोडेशन को लेकर चलिए कंपेरेटिवली काफ़ी सस्ता है। अगर आपका वीज़ा शेंगन के ऑलरेडी रिफ्यूज़ है, वीक प्रोफाइल है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छे हैं, तो यू कैन अप्लाई फॉर रोमानिया। ये बहुत ही बढ़िया और पोटेंशियल वाली कंट्रीज़ हैं इस कंट्री में वीज़ा अप्लाई करने के लिए। इंस्टेड ऑफ जो लड़के कहाँ जाते हैं, साइप्रस जाते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है, फिर भी लोग जाना है तो मैं भेजूंगा। माल्टा जाते हैं, उससे भी मैं कहना ज़्यादा बेनिफिट है अगर यहाँ पर आप स्कोप देख रहे हैं। सिंगापुर जाते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। तुर्की जाते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। रशिया जा रहा है, कोई फ़ायदा नहीं है। चाइना जा रहा है, कोई फ़ायदा नहीं। दुबई जा रहा है, कोई फ़ायदा नहीं है। इस कंट्री में जो मेरा अपना 12-14 साल का एक्सपीरियंस है, इट इज़ वेरी गुड। इफ़ मतलब उन बच्चों के लिए जिनको शेंगन वीज़ाज़ नहीं मिल पा रहे, उनके लिए इट इज़ वेरी वेरी गुड ऑप्शंस। हाँ, वो बच्चों के लिए बहुत ही बढ़िया जो 11 कंट्रीज़ में जाते हैं। मैंने अभी पीछे जो अभी इस वीडियो में मैंने नाम बताए हैं। तो यहाँ की करेंसी के बारे में और इनके साथ कौन कौन से बॉर्डर लगे उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। इसके साथ एक तो शेंगन कंट्री लगी हुई है, शेंगन हंगरी, तो हंगेरियन लैंग्वेज में भी पढ़ाते हैं। साथ में मोल्डोवा के बारे में मैंने वीडियो डाली थी कुछ दिन पहले। यूक्रेन भी साथ में लगा हुआ है। तो ये इसकी बॉर्डर कंट्रीज़ है। यहाँ की अगर करेंसी के बारे में हम डिस्कस करें तो यहाँ पे रोमानियन ली चलता है, वो 18 रुपये का एक है। तो यहाँ पर भी बच्चा पार्ट टाइम वर्क कर सकता है ड्यूरिंग स्टडी। इवन इसके अलावा आपको पोस्ट स्टडी परमिट भी 6 मंथ तक का मिलता है। आप इजीली अपने वीज़ा को चेंज करवा सकते हैं, स्टूडेंट वीज़ा को। और इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट क्या है, बहुत ही बढ़िया, आपको हर एक स्ट्रीम में हम वहाँ पर बैचलर, मास्टर और पीएचडी में एडमिशन दिलवा सकते हैं। बट फिर मैंने बता दिया अभी आपको कि सर मेरे इंग्लिश ही नहीं आती, सर मेरा एडमिशन, थोड़ी इंग्लिश ज़रूर, कम्युनिकेशन एटलीस्ट आपको अपनी इंट्रोडक्शन देनी तो आती हो, एडमिशन मिल जाएगा। आपके 50% भी है तब भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। आप IELTS के साथ हैं तब भी आपको मोस्ट वेलकम करेंगे। और सबसे प्लस पॉइंट क्या है, कम्पिटिटिव ट्यूशन फीसेस एंड चीप अकोमोडेशन, ऐसा कहीं नहीं मिल पाएगा। यहाँ पर आपको वहाँ पे हॉस्टल्स 50 यूरो से लेकर 150 यूरो में मिल जाएगा, जहाँ पर हॉस्टल की अवेलेबिलिटी महीने का। और साथ में अगर ट्यूशन फीस की बात बताएं, 1.5 लाख इंडियन रुपीज़ से स्टार्ट होकर 2 लाख इंडियन रुपीज़ की फ़ीस है अगर आप बैचलर मास्टर डिग्रीज में पढ़ने के लिए जाते हैं। ऐसी क्या आपको अनदर कंट्रीज़ में ऑप्शन मिल सकता है। इवन रोमानियन गवर्नमेंट स्टेट स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, बट उसके अंदर कंडीशन है। वो कंडीशन ये है कि अगर आप रोमानिया के अंदर कोई भी बैचलर, मास्टर और पीएचडी डिग्री रोमानियन लैंग्वेज में करते हैं, फिर मैंने बता दिया डिग्री रोमानियन लैंग्वेज में करते हैं, तो आपको वहाँ पे फ्री में एजुकेशन मिल सकती है, बट रोमानियन सीखनी पड़ेगी। इवन अगर आपको डायरेक्टली एडमिशन नहीं भी मिलता बैचलर मास्टर डिग्री में, तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है आपको प्रीपेटरी प्रोग्राम से 1-1 साल का प्रोवाइड कर सकती है। तो अगर आपका ड्रीम शेंगन कंट्री या यूरोपियन कंट्री में सेटलमेंट होने का है तो आप तवज्जो रोमानिया की ओर करें। एक बजट वाली कंट्री है। तो अभी क्वेश्चन आता है सर जॉब बिल्कुल नहीं मिल पाएगी, चाहे यूरोप है चाहे शेंगन है। शेंगन में जितनी प्रॉब्लम फेस करते हैं, चाहे कोई लाटविया जा रहा है, चाहे लिथुनिया जा रहा है, चाहे इस्टोनिया जा रहा है, चाहे वो बच्चा किसी भी शेंगन कंट्री, वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स बच्चों को फेस करनी पड़ती है जॉब्स की, रोमानिया के अंदर भी उतनी ही जॉब्स की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। बट यहाँ पर अकोमोडेशन तो बहुत सस्ती है ना, और सेटलमेंट की पॉलिसीज़ बहुत है। तो साइप्रस में क्या सेटलमेंट पॉलिसी है, जहाँ जर्मन में चलेंगे, फ्रांस में चलेंगे, पढ़ने के बाद अभी क्या करें, बट यहाँ पे लीनियंट बहुत है इमिग्रेशन पॉलिसीज़। ये देखिए आने वाले टाइम में शेंगन में आएगा, अगर मैरिज करवा लेते हैं यहाँ पर तो आपको यहाँ की मतलब गिद्दड़ सिंगी मिल सकती है, कहते नहीं है, वो मिल सकती है। तो मतलब ये बहुत सारे ऑप्शंस है। बिजनेस स्टार्ट कर लीजिए तब भी आपके लिए सेटलमेंट पॉलिसीज़ हैं।
तो रोमानिया अगर आपकी डेस्टिनेशन है हायर स्टडीज़ के लिए, सितंबर अगस्त इनटेक के लिए अगर आप जाना चाहते हैं, तो आप आज ही इमीडिएटली क्राउन इमिग्रेशन से संपर्क करें। क्राउन इमिग्रेशन आपको ट्रुथ बताकर, फैक्ट बताकर भेजेगी। और बच्चों को मतलब फिर मैंने फिर बता दिया कि बच्चे उस कंट्रीज़ में ज़्यादा जाते हैं जहाँ जिसकी प्रमोशन ऐड टीवियों के ऊपर, जिसके बड़े बड़े बैनर लगे हुए हैं। अगर बच्चे को साइप्रस को बताएं या सिंगापुर को बताएं, वो कहेगा मैं जाऊंगा साइप्रस को, चाहे 6 बैंड है ना, नहीं मैं पता नहीं वहाँ पे क्या है। बट उन बच्चों के लिए दिस इज़ ए वेरी वेरी गुड डेस्टिनेशन। अगर आपने रियली लाइफ में सेटलमेंट चाहते हैं, जहाँ कुछ लाइफ में करना चाहते हैं, जहाँ आप चाहते हैं कि मैं वापस नहीं आना चाहता हूँ, तो रोमानिया इज़ द बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर हायर स्टडी। वीज़ा की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एडमिशन जब आ जाता है तो इस छोटी सी स्काइप इंटरव्यू होती है, उसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट अपोस्टल करवा कर भेजने पड़ते हैं, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, पीसीसी, मेडिकल। तो वो वहाँ के जब यूनिवर्सिटी रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री को आपके सारे डॉक्यूमेंट भेज देती है, फिर वहाँ से अप्रूवल आती है। अप्रूवल आने के बाद ओरिजिनल बच्चे ने फ़ीस ट्रांसफ़र करनी होती है, फिर ओरिजिनल अप्रूवल हमारे पास आ जाती है। उसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट हम एम्बेसी में सबमिट करते हैं। बच्चे की अपॉइंटमेंट लेके बच्चे को 2 मिनट जाना पड़ता है, वहाँ पे एक फॉर्मल इंटरव्यू होती भी है, समटाइम नहीं भी होती। तो उसके बाद विद इन 2 वीक्स के अंदर वो वीज़ा प्रोवाइड कर देते हैं। तो अगर आप रोमानिया में पढ़ना चाहते हैं तो क्राउन इमिग्रेशन से इमीडिएटली संपर्क करें। क्राउन इमिग्रेशन आपको बेस्ट से बेस्ट ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकता है। तो शेंगन से रिलेटेड, यूरोप से रिलेटेड और बहुत सारी कंट्री से रिलेटेड हमारी बहुत सारी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर, अगर उनको भी देखना चाहते हैं मेरे चैनल को ब्राउज करके देख सकते हैं। तो लास्ट से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना हो। थैंक यू।